जैसे 16 श्राद्ध बोलते हैं ना, श्राद्ध 16 होते हैं, तो 16 दिन की 16 आकृतियाँ बनाते हैं। बहुत सारी मान्यता हैं, पर ये हमारी वरिष्ठ महिलाएं, हमारी नानी, हमारी दादी कथाओं के माध्यम से हमें सुनाती रही है। आपको आपके घर जाना है, नहीं तो आपकी मम्मी मारेगी। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वापस बच्ची बन के। और उस साल उसका वापस मायके में लाके उजवना भी किया जाता है। मैं एक बानी की दुकान बनाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने द्वारा अपने अंदर की कल्पना बाहर आती है। अपनी लोक परंपरा है और इसे बनाए रखना अपना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पर्व की जिसमें रंग है, रौनक है और लड़कियों की ढेर सारी मस्तियां हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं संजा पर्व की। संजा पर्व आज भी कई सारे घरों में मनाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर संजा पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो इसे आज भी निभा रही हैं। और यही जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है उषा जी को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप यहाँ आए हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर संजा पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है। संजा पर्व गौरा माता का देवी की पूजा है और अपने यहाँ इसको गौरा माता के रूप में पूजा जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है, इसमें कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर और घर की प्राप्ति के लिए देवी माँ की आराधना करती हैं। अच्छा, जैसे एक है कि संजा पर्व जो है पितृपक्ष में ही मनाया जाता है, सो इसके पीछे कोई मान्यता है या कोई कथा है? बहुत सारी मान्यता हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि गौरा माता अपने मायके आई थी और वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने जो पितरों से अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना और उनके सम्मान में ये सब किया। अच्छा, उन्होंने इस परंपरा को शुरुआत की और उसके बाद से ही महिलाएं इसको निभाती हैं। इसे ज़्यादातर कुंवारी कन्याएं बनाती है। अच्छे घर, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, और ये मायके का ही त्यौहार है। अच्छा, मायके में ही मनाती है कुंवारी कन्याएं ज़्यादा। जिस वर्ष जैसे बेटी की शादी होती है तो उस साल उसका वापस मायके में लाके उजवना भी किया जाता है। अच्छा। पूरा उद्यापन होता है उसका। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि संजा पर्व में क्या क्या होता है। इसमें ना 16 दिन की 16 आकृतियाँ बनती है। अच्छा। है ना। और सबसे पहले तो इसको दीवार को शुद्ध किया जाता है, गोबर से लिपा जाता है और इसमें गोबर द्वारा ही आकृतियाँ बनाई जाती है और फूलों से और पन्नियों से इसको सजाया जाता है। इसमें 16 जैसे 16 श्राद्ध बोलते हैं ना, श्राद्ध 16 होते हैं, तो 16 दिन की 16 आकृतियाँ बनाते हैं। हर दिन की एक आकृति बनती है, फिर लास्ट में इसको किला कोट बनता है, सारी आकृतियाँ उसमें रहती है। और 16वें दिन इसका जैसे जो कुंवारी कन्या रहती है वो तो ठीक है, शादी होके जाती है, उनका उद्यापन होता है, पूजा अर्चना होती है शाम के समय। अब इसमें पहले दिन जैसे पूर्णिमा का पाटला बनता है, दूसरे दिन पड़वा होती है, उसका पंखा बनाया जाता है, दूसरे दिन बीज का बिजोरा बनाया जाता है। ऐसे 16 दिन की 16 आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सब हाथों से और गोबर यूज करके दीवारों पर? बिल्कुल ये गोबर के द्वारा ही बनाई जाती है। अच्छा, गोबर को थोड़ा महीन करके उससे फिर इसमें आकृति बनाते हैं और उनमें फूलों और पन्नियों से सजाई जाती है। अच्छा, कोई ऐसा विशेष समय भी होता है कि संजा माता की जो पूजा है वो सुबह के समय, दिन या शाम, कुछ ऐसा विशेष समय होता है? संजा की आरती शाम के समय आजू बाजू में या अपनी जो भी सहेलियाँ हैं, सारी कुंवारी लड़की अपनी सहेलियों को बुला के आरती, पूजा और उनका जिमाना सब कुछ किया जाता है इसमें। अच्छा। और गीत गाए जाते हैं। तो पूजा के समय क्या कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियां ध्यान में रखती है, जो कन्याएं अगर संजा माता सजा रही हैं तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती है? पूजा के समय आरती होती है, सारी कन्याएं गीत गाए जाते हैं और पहले उनको भोग लगाया जाता है, प्रसाद लाया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर उनको जिमाया जाता है संजा माता को। जैसे प्रसाद को उनको टच करते हैं, उसके बाद आरती की जाती है और आरती के बाद फिर गीत गाए जाते हैं। तो ये जो लोकगीत है संजा के, इसके भी कुछ धार्मिक महत्व हैं या कुछ ऐसा है, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं? हाँ, लोकगीत होते हैं जिसमें सारा उनका जो भी रहता है कि कैसे बनाना है, क्या है, करीब करीब सभी आ जाते हैं। और जैसे एक बेटी अपने मायके आती है तो ऐसे संजा का भी ऐसे, तो उनको जैसे गाड़ी में बिठा के लाए हैं, वापस विदा किया है, ऐसे सभी प्रकार के लोकगीत है इसमें। अच्छा, हर चीज़ का फेवरेट लोकगीत हो, कुछ गुनगुना के आप हमें बता देते हैं।
छोटी सी गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती जाए, जी में बैठा संजा बाई, घाघरो घमकाता जाए, चूड़ीलो चमकाता जाए, बिछिया बजाता जाए, बैज की नथनी झोला खाए, बतई दीजो बीरा बेन्या जाए। बहुत खूब। वेल मतलब ये इसका अगर मैं देखूँ तो संजा माता जिस तरह से तैयार होकर गाड़ी में बैठकर आ रही हैं उसका पूरा वर्णन इसमें मिला। लोकगीत के माध्यम से मैंने बताया ना, हर चीज़ का वर्णन मिलेगा। जैसे संजा को जिमाया जाता है, उस समय भी गीत गाया जाता है उनको जिमाने का। संजा माता जीम ले चूठ ले, चिड़ी ला चुगाए ले, चिड़ी ऊपर मोर चमक चांदनी सी रात, फूला भरी रे परात, एक फूलो गिरियो हमारी संजा माता उदास। जो आकृतियाँ बनाते जैसे चिड़िया बनाते, ये बनाते, तो सभी का इसमें वर्णन किया जाता है। जी। अच्छा, अगर हम यही मैं आपसे पूछूं कि आज का जो माहौल है उस माहौल में क्या आपको लगता है कि ये जो परंपरा है कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है? बिल्कुल फीकी पड़ रही है। और हम लोगों का, जैसे हमारी उम्र वालों का, हम ये चाहते हैं कि आजकल की लड़कियां भी इससे जुड़ी रहे, क्योंकि ये एक त्यौहार ही है, वैसे भी मनाया जाए, बट आजकल कोई भी नहीं करते। हाँ, और इसका स्वरूप भी चेंज हो गया ना। जैसे पहले गोबर से बनाई जाती थी, उसको सजाई जाती थी, और फिर आजू बाजू में जैसे लड़कियों को बुलाना एक बहुत बड़ा उत्साह लगता था। ऐसा लगता था 16 दिन हमें बहुत अच्छे से मतलब बहुत खुशी से, हाँ, उमंग से। जब आप बच्चियों को सिखाती है संजा पर, आपकी यादें ताज़ा होती हैं बचपन की? बिल्कुल। कैसा लगता? कभी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वापस बच्ची बन के। और अच्छा, बच्चियाँ सीखती हैं इंटरेस्ट? हाँ, बाकी वो जब ग्रुप मिलता है ना, वैसे अकेले बैठ के अगर किसी को बताते हैं या जैसे पिक्चर दिखाई है तो लगता है कि काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे हम लोगों ने संजा बनाई तो जितने लोग आ रहे हैं वो देखकर बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा है। और सारी बच्चियों ने बनाई है, मैं तो सिर्फ देख रही थी। बाकी हाँ, काफ़ी पसंद करते हैं, बोलते हैं लुप्त तो हो रही है, इसे जीवित करना है वापस, अच्छी चीज़ें बनाना चाहिए, मतलब ऐसे। तो मतलब बच्चियों को भी इंटरेस्ट है, हालांकि माहौल बाकी बस वही है कि पूरा सर्कल होना तो एक को देखकर एक सीख हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप ये जो परंपरा है इतने समय से आप निभाती आ रही हैं, बच्चों को सिखा रही है, सो आप कहाँ पर सिखाती हैं और कैसे जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या होता है? अभी तो मैंने कहीं अभी नहीं सिखाया है, तो अभी मैंने एक चेंज किया था कि जैसे सब गोबर में हाथ डालने से ऐसा लगता है, तो मैंने गोबर को बिल्कुल पतला करके एकदम लिक्विड बना के और उससे ब्रश से सारी आकृतियाँ एक पेपर पर बनाई थी, पूरा कीला कोट। तो हाँ, उसमें ये रहा कि गोबर भी रहा, न कोई अपने को कोई पोस्टर ला के लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने हाथ से अपने आकृतियाँ बनाई। बस ये है कि उसको वो उससे हाथ से नहीं बनाते हुए ब्रश से किया था मैंने। मतलब आप अगर देखा जाए तो आपने उसी जो हमारी देसी परंपरा है उसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडर्नाइज या आधुनिक युग से जोड़ते हो और आजकल की लड़कियों के हिसाब से उसे थोड़ा सा चेंज करके आपने दिया है, लेकिन वही है जो देसी टच है वो वही है। अच्छा, इसको जैसे आपने बताया कि पूरा इसको बनाया जाता है गोबर से, ये पूरा दीवार पे ही बनता है या पहले हम पेपर पे बनाते हैं? नहीं, इसको जैसे पहले दीवार को लिप लिया जाता है। अच्छा, गोबर को शुद्ध माना जाता है और इसको देवी का स्वरूप माना है, तो इसको उसमें बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखते हुए तो गोबर से ही बनाते। अपने मालवा में गोबर से बनाते। अच्छा। बाकी कहीं हर जगह अपना अपना एक रिवाज होता है, तो इसको पहले गोबर से दीवार को लिपा जाता है, फिर गोबर से ही, गोबर को ऐसा मतलब मीडियम बनाया जाता है, ना गीला ना कट्ठा, जो दीवार पर चिपक जाए। उसके बाद उससे उंगलियों के सहारे से बनाया जाता है और फिर गीले पर ही पन्नियाँ चिपकाई जाती है। अच्छा। या फिर वो गुलतेवड़ी के फूल बोलते हैं, बाकी अन्य फूल भी है, गुलतेवड़ी के ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इसमें लगाए जाते हैं। कलर के आते हैं, वाइट रेड ऐसे, मतलब उससे इसको सजाया जाता है। हाँ, रंग भी दिया जाता है अगर नहीं, फूलों के द्वारा, पन्नियों के द्वारा, जो हाँ चमक वाली पन्नियाँ आती हैं से सजाया जाता है, उसके द्वारा। बहुत खूब। उषा जी, आपसे जानना चाहेंगी कि संजा की ये जो परंपरा है जी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कन्याएं निभा रही हैं, ये कैसे संभव हो पाया? ये हमारी वरिष्ठ महिलाएं, हमारी नानी, हमारी दादी कथाओं के माध्यम से हमें सुनाती रही है, और इसके अलावा जो लोकगीत और लोक आकृतियाँ जब इसमें बनाई जाती है वो हूबहू बोलती है मुँह से, सब वो बस उसको देखकर, उसको गाकर, उसको सुनकर सब आगे ये जारी है।
जो संजा पर्व है उसे सांझी पर्व भी कहा जाता है, तो ये नाम सांझी जो है वो कहाँ से और कैसे आया? इसका संजा की जो आरती पूजा वगैरह की जाती है वो शाम के समय संजा के समय की जाती है, तो इसका नाम सांझी भी कहा जाता है इसको। और सांझी देवी के नाम से भी पूजा की जाती है कहीं जगह पर, सांझी माता के नाम से। और उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी उमा सांझी के नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। जी जी, अभी शायद चल रहा है वहाँ पर महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव। अच्छा, ऐसी कोई कथा हो जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें या उन्हें बताना चाहें? बहुत समय पहले मतलब दादी वगैरह या जो हमारे बुजुर्ग उनसे सुना है कि शंकर भगवान और गौरा माता भ्रमण पर निकलते हैं। अच्छा। तो वो जैसे निकलते हैं तो घूमते घूमते किसी खेत में चले जाते हैं, और जब खेत से बाहर निकलते हैं तो कहीं देखते हैं तो पार्वती मैया के पैर में पायल होती है, उस पायल के घुंघरू में वो तिल्ली का खेत होता है, तो तिल्ली के खेत से निकलते तो उनके पायल के घुंघरू में तिल्ली अटक जाती है। जब पार्वती मैया देखती है तो वो देखती है, अरे शंकर जी को बताती कि अरे मेरे पैर में ये तिल्ली आ गई खेत से। तो उन्होंने देखा तो तिल्ली के 16 दाने होते हैं। अच्छा। जब वो शंकर जी से कहती है कि मुझे ये दाने आ गए खेत से, तो उन्होंने बोला कि ये किसान के खेत से आए तो ये तुम्हारे ऊपर कर्ज हो गया है किसान का, तो आपको ये चुकाना पड़ेगा। शंकर जी बोलते हैं, गौरा मैया बोलती कि ये कैसे होगा, तो बोले आपको जाना पड़ेगा और ये जो कर्ज है 16 तिल्ली का ये आपको चुकाना पड़ेगा। पार्वती मैया बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर शंकर जी उनको बेटी बन के जाने का कहते हैं, वो किसान के घर में बेटी बनकर जाती है और शंकर जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो 16 दिन तक वहाँ रहती है और वो जो तिल्ली का कर्ज होता है वो किसान का उतारती है। इसके बाद जब ये बोलते हैं ना 16 श्राद्ध में मनाई जाती है, 16 दिन के लिए पूजी जाती है। उसके बाद जब 16 दिन वो अर्चना पूजा सब करते हैं वहाँ पर पार्वती जी, और उसके बाद 16वें दिन उनको शंकर जी लेने आती है। अच्छा। आते हैं, और जैसे ही शंकर जी लेने आते हैं तो वो जैसे बोलते ना एक गाना गाता है, संजा भाई के सासरा से हाथी भी आया, घोड़ा भी आया, गाड़ी भी आई, तो शंकर जी पूरे ठाट बाट से उनको लेने जाते हैं। अच्छा। और फिर वो किसान के यहाँ सुख समृद्धि धन दौलत सब छोड़कर और फिर वो उनके साथ शंकर जी के साथ जाती है। तो वो जब किसान के घर बेटी बनकर जाती है वहाँ पूजा अर्चना करती है, और उसी का जो स्वरूप है वो कुंवारी कन्या माता को पूजती है। अच्छा, एक हम गीतों का जिक्र कर रहे हैं, क्या ऐसा भी कुछ गीत है संजा तू थारे घर जा? ये क्या है? ये मैंने बहुत सुना है एक्चुअली अपने बचपन में। जब संजा आती है तो काफ़ी खुशी होती है। हाँ। और फिर वो खुशी के गीत तो होते हैं, फिर ठीक है जब जैसे जैसे दिन होते जाते हैं तो गाना गाया जाता है कि अब संजा को तो जाना ही है, तो लड़कियां फिर गाना वो गाती है। अच्छा। संजा तू थारा घरे जा कि थारी माँ मारेगी कि कूटेगी, डेली पे दचकेगी, चांद गयो गुजरात कि हिरणी का बड़ा बड़ा दांत, कि छोरा छोरी डर पेगा भाई डर पेगा। अच्छा। मतलब ये इसका गाने का भावार्थ है कि संजा आपको आपके घर जाना है, नहीं तो आपकी मम्मी मारेगी कूटेगी जो बोलते हैं, या डेली पे जो पहले पुराने घरों में डेली हुआ करती थी, डेली पे दचकेगी। चांद गयो गुजरात, चांद मतलब संजा का भाई माना है, तो चांद गया गुजरात, भैया तो यहाँ पर है नहीं। और हिरणी का बड़ा बड़ा दांत, मेरा अपन डराते ना बच्चों को, हिरणी के बड़े बड़े दांत कि छोरे छोरे डर पेंगे, मतलब डर लगेगा। जो संजा की आकृति बनाई जाती है ना उसमें डेली चांद और सूरज भी बनाए जाते हैं। तो संजाबाई और बीरनबाई 2 बहनें हैं और चांद और सूरज उनको भाई माना है। अच्छा। तो कोई भी गाना भी गाते हैं तो उसमें चांद और सूरज का जिक्र आता है भाई के रूप में। इसके बाद 11 की जो केल बनाते हैं 12 से फिर वो किला कोट का शुरुआत हो जाती है। किला कोट मतलब एक बड़ी आकृति होगी, पूरा उसके अंदर पूरी 16 आकृतियाँ, इसके बाद हाथी घोड़े और अपने छाछ बिलोना, यानी जितने भी खिलौने परंडा जो सब आते हैं सारी चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। अच्छा। हाथी घोड़े गाड़ी, एक गाड़ी बनाई जाती है जिसमें संजाबाई और बीरनबाई को बिठाया जाता है, और बहुत सी जगह केवल संजा को ही बिठाया जाता है, और सबकी अपनी अपनी मान्यता है ना। महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीका, हरियाणा में कुछ, राजस्थान में, और सभी क्षेत्रों में संजा का महत्व है। हाँ। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि 16वें दिन, जी,
जो है संजा माता की आरती की जाती है और सब, तो उस समय क्या कुछ पूजा पाठ की जाती है या जैसे ठंडे करने भी जाते हैं, ऐसा कुछ जी रहता है? बिल्कुल। 16वें दिन जितना भी किला कोट वगैरह, पहले उद्यापन, जो अगर शादी हो गई है तो फर्स्ट पहले साल पर लड़की आती है, उद्यापन करती है, संजा की पूजा करती है, आजू बाजू लड़कियों को मतलब बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, आरती पूजा वगैरह संजा की सब होती है, गीत गाए जाते हैं। इसके बाद उनको उस पर दीवार से निकाला जाता है और उसके बाद उनका उद्यापन पूर्ण हुआ, उसके बाद उनको ठंडा किया जाता है। तो नदी में, हाँ, पानी ठंडा में, करने मतलब सब नदी, लेके जाते हैं? हाँ, सारा पूरी संजा को गिरा लिया जाता है, उसके बाद उसको टोकने में या जिसमें भी इकट्ठा करके पानी में विसर्जित किया जाता है। अच्छा, जैसे 16 दिन की 16 अलग अलग आकृतियां बनती है, तो सबको मतलब जैसे रखा जाता है या हटा दिया जाता है, या जो जितनी 16 आकृतियां रहती हैं उन नहीं, सबको जैसे ही ठंडा अपने किया जाता है? पूनम के दिन पाटला बनाया है, अगर अपने पास जगह है तो आप उसको अगले दिन खिला दो, नहीं तो रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो किला कोट बनता है ना, उसमें वो जैसे जो शुरू दिन की है वो या तो वो उससे ही शुरू कर दो, या फिर आपके पास जो 3-4 दिन रहते हैं उसमें फिर से बना लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अपने मतलब सुविधा के अनुसार है। सुविधा के अनुसार है, मतलब अगर आप रखना चाहे तो रख लीजिए, और अगर खिलाना चाहे और तो जो उसको किला कोट बनता है उसमें सूरज चांद बनते ही हैं, जी। दोनों कॉर्नर पे स्वस्तिक बनता है। इसके बाद आप तोरण बना दो, मतलब पूरी घर की जो सज्जा होती है किला कोट में, उसमें गेट बनाया जाता है, सीढ़ियाँ बनाई जाती है, पूरी सज्जा के साथ वो किला कोट रहता है। उसमें संजा की गाड़ी बनाई जाती है, उसमें संजा बाई को पूरे जेवर पहना कर, पन्नियों से, फूलों से ही उनको सजाया जाता है आकृति बना के। और उसके बाद उनका जितना भी जैसे हाथी घोड़े उनको जो लेने आते हैं, मतलब वो सारी आकृतियाँ उसमें सब बनाई जाती हैं। उसमें पूरा रहता है किला कोट में, सब किला कोट में सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा ये पॉडकास्ट है, इंटरव्यू, उसको एंड करेंगे। कुछ 2-3 सवाल है मैं आपसे करूँगी। आपका फेवरेट संजा डिज़ाइन? मैं एक बानी की दुकान बनाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरी फेवरेट है। उसमें मैं जितने अनाज शक्कर वगैरह जो भी होती है सब लगाती हूँ। अच्छा, संजा का एक कोई मज़ेदार गीत जो आपको बहुत पसंद हो अपने बचपन में, या आज भी आप बहुत लगता हो कि नहीं ये तो मेरा एकदम बहुत फेवरेट सा गीत है संजा का? संजा बाई का लाड़ा जी लुगड़ो लाया जाड़ा सी, असु कई लायो दारी का, लातो गोट किनारी का, संजा बाई गोलमाल लुगड़ो लायो झोल जा। घर की दीवारों पर हाथ से संजा बनाना या फिर पोस्टर या स्टिकर चिपकाना? हाथ से संजा बनाना। क्या मज़ा है उसका? अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने द्वारा अपने अंदर की कल्पना बाहर आती है, तो काफ़ी आनंद आता है। अच्छा, अगर आपको आज की जनरेशन को सिर्फ एक लाइन में संजा पर्व समझाना हो तो वो क्या होगा? अपनी लोक परंपरा है और इसे बनाए रखना अपना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैम ने कही है, उषा जी ने कही है कि आज के समय में लोगों को माहौल नहीं मिलता है और इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, हमारी जो जड़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें हमारी जो लोक परंपराएं हैं, कलाएं, उसे नहीं भूलना चाहिए। सो थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें संजा पर्व के बारे में बताया और इससे जुड़ी जो दिलचस्प जानकारी है वो दी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।